हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.4 और उसकी मैं थ्योरम लेकर आया हूँ 1.5, थ्योरम नंबर 1.6 और थ्योरम नंबर 1.7। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तीनों थ्योरम एक साथ क्यों लेकर आया। तो दोस्तों, ये तीनों थ्योरम मैं एक साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, जल्दी आ जाए और इन तीनों थ्योरम के बारे में जो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि तीनों थ्योरम क्या कहती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से पता हो। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, इन थ्योरम्स के अंदर क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। हम आज बात करने वाले हैं रैशनल नंबर की। क्लियर? ये पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में हो और जहां q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं रख सकते। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए जो ये रैशनल नंबर है ये कितनी तरह का होता है। नंबर 1, टर्मिनेटिंग, डेसिमल, एक्सपेंशन, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। आपने अमूमन देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, एक शांत और एक अशांत। आपने देखा होगा शांत लोगों के जो डिसीजन या जो भी वो काम करते हैं थोड़ा परफेक्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, और अशांत लोग जो काम करते हैं उनमें थोड़ा सा परफेक्टनेस की कमी होती है, मतलब क्योंकि वो शांत होकर सटीक डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब हम बात करेंगे इनमें इसकी क्या जरूरत पड़ी कि मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया शांत और अशांत का। तो इसको हम कह सकते हैं शांत और इसको हम कह सकते हैं अशांत। क्लियर? तो ये शांत और अशांत का क्या खेल है, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले शांत का एग्जाम्पल लेते हैं। 32/4 तो हमने क्रॉस किया तो हमारे पास आ गया 8, मतलब ये पूरा पूरा हल हो रहा है। ठीक है, इसके जो शेष है, रिमाइंडर है, वो 0 बचा और हमारे पास कोशेंट 8 आता है। इसके बाद कुछ नहीं, मतलब साफ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, शांत। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 2286 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.86, मतलब ये भी क्या है, शांत, मतलब इसका रिमाइंडर लास्ट में क्या चला जाता है, 0। क्लियर है यहाँ से? अब इसी में यदि इसकी बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा 17। क्लियर? इसका हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 0. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 428,571। हम इसको जब इसको कंप्लीट मैं इसको समझाऊंगा तो इसको प्रूव करके देखेंगे। और इसके ऊपर बार, मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है, ये शांत नहीं है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। क्लियर है? इसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। तो इस बात का समझ में आया, एक शांत और एक अशांत। मतलब ये शांत है तो लास्ट में इसके रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा हल हो जाएगा। यहाँ अशांत मतलब इसमें परफेक्शन की कमी है, मतलब ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अशांत। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब हम बात करते हैं जो हमने ऊपर थ्योरम ली हैं उनके बारे में। पहली थ्योरम आपको क्या कहती है, 1.5, लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स।
then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 की power n multiply 5 की power m where n and m are non-negative integer। बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। इसी को मैं आपको अब नीचे जाके समझाता हूं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहता है इसके पास एक x है जिसको ये p बाई क्यू की फॉर्म में यदि करे तो जो ये q है ये किसकी फॉर्म में आना चाहिए, ये आना चाहिए इसका 2 की पावर n और 5 की पावर m में। अब यहां आप लोगों को पता है ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है, ठीक है। और अब इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करे जाएं, प्राइम फैक्टर करे जाएं तो ये किसकी फॉर्म में आना चाहिए, q इज इक्वल टू 2 की पावर n और 5 इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में ये आना चाहिए। तो यहां से अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। हमें दिया गया है 0.0875, ठीक है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 875 डिवाइड बाय 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या आ गया ये। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और कर सकते हैं। 875 डिवाइड बाय 10 की पावर 1 2 3 4, तो ये कितना होगा 4। इसको भी हम फर्दर करें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 875 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। मतलब साफ है कि जो ये x था ये अब किसके रूप में आ गया है, ये देखो p बाई क्यू, और जो ये q है वो किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये q हो सकता है किसके बराबर, 10 की पावर n, कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो सीधी बात करूं, या तो हमारे पास ये q है इसकी फॉर्म में हो, या फिर हमारे पास ये q 10 की फॉर्म में हो, ठीक है। तभी वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर है, वो पहले ही दे रखा है इसमें तो कि टर्मिनेट है, तो जो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और जब q के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में होंगे, या तो 10 की पावर n की फॉर्म में, या फिर q इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। क्लियर। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे हमने इस x को p बाई क्यू की फॉर्म में देखा, और यहाँ जो q है हमारे पास वो जो आ गया वो किसकी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ये q हमारे पास आ गया। तो पहली थ्योरम ये कहती थी कि आपको, सीधी सी बात सुनो, ध्यान दो कि आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है पहले से, ठीक है। तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लेंगे और टर्मिनेट है वो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, वो नंबर टर्मिनेट है पहले दे रखा है, तो उसका q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में, या फिर q इज इक्वल टू 10 की पावर n की फॉर्म में होगा। पहली थ्योरम आपको ये कहती है। अब आते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ। दूसरी थ्योरम आपको क्या कहती है, 1.6 लेट x इज इक्वल टू पी क्यू be a rational number such that a prime factorization of q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m where n m are non-negative integers then x a decimal expansion which terminates। ठीक है, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा दे दिया। क्या कर दिया,
इसके अंदर बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्या उल्टा किया, आइए देखते हैं। अब तक तो क्या दिया था हमें, इस पहले वाली थ्योरम में हमें क्या दिया था, पहले वाली थ्योरम में हमें दिया था थ्योरम 1.6 की बात करेंगे। पहली वाली में हमें क्या दिया था कि एक डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, जैसे एग्जांपल हमने लिया था 0. जैसे दूसरा ले ले 75, तो ये किस में बना दिया हमने, p/q में, ठीक है। और ये p/q, यहाँ जो q है वो किसकी पावर होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या फिर और क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए q की पावर ना, q इज इक्वल टू 10 की पावर n। क्लियर, ये था पहले वाले में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1.6 की। यहां कहता है कि आपको एक p/q मिलेगा, ठीक है, रैशनल नंबर इस फॉर्म में मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये कहता है कि इस q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में कन्वर्ट करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन देखेंगे कि इस फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं। यदि इस फॉर्म में आ रहे हैं, या दूसरी कौन सी फॉर्म में, q इज इक्वल टू 10 की पावर n की फॉर्म में वो आ रहे हैं, तो क्या है, वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। क्लियर। तो यहां से आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो हम यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां एक एग्जाम्पल हमने लिया 7 डिवाइड बाय 80। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो यहां हमने लिया 80 को हमने फैक्टर किया, 2 से कितना आया 40, 2 से कितना आया 20, 2 से कितना आएगा 10 और 2 से कितना आएगा 5। क्लियर। और यहां हमारे पास कितना आ गया, 5 से 1। तो हमारे पास क्या आया, 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर। यहां से हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो सीधी सी बात है, ये किसकी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। तो मतलब ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो अब यहां से एक चीज और भी करके देख सकते हैं आप। क्या करके देख सकते हैं, यहां से करके देख सकते हैं हम। इसमें दूसरा हमारे पास क्या होता था, q इज इक्वल टू 10 की पावर n। तो हम यहां से वो फॉर्म लेके आते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। कितना कम, इसमें 5 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, इनकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ आ जाएगा 875 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 10 की पावर 4। तो हमने दोनों तरीके से देखा। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर n की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो मतलब यदि हमें p/q कोई रैशनल नंबर दे रखा है, तो हम उसे जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम उसके डिनोमिनेटर में जो संख्या है q, उसके फैक्टर करके देखेंगे क्या वो फैक्टर किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं, या q इज इक्वल टू 10 की पावर n की फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लास्ट जो आपकी थ्योरम है, ठीक है, अब हम चलते हैं वहां। लास्ट थ्योरम में आपको वो क्या कहता है, लास्ट थ्योरम में आपसे कहता है कि let x is equal to p/q where p and q are co-prime be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n
into 5 की power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating या recurring। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं? मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि यदि q इज इक्वल टू 10 की पावर n, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये दो बात, ठीक है, कौन सी? या तो q किसकी फॉर्म में आए 10 की पावर n की फॉर्म में, या फिर q किसकी फॉर्म में आए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। यदि इन दो फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यदि ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हम थ्योरम के हिसाब से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे। 1.7, तो यहां मैंने आपको बताया था, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 1/7 का एग्जाम्पल लिया था। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखेंगे 1 को 7 से। तो सबसे पहले इस 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पे जाएगा। ठीक है, ये छोटा है तो हमने डेसिमल यहाँ 0 लिया तो ये 1 पे गया, यहाँ आया 7 और यहाँ से माइनस करने पे आया 3, फिर से 0, फिर से 0, 4, यहाँ से आया 28, यहाँ 2, यहाँ फिर 0 और यहाँ आया 2 और यहाँ आ गया 14, यहाँ से आ गया 6, यहाँ फिर 0, यहाँ फिर 0, यहाँ आ गया हमारे पास 7 8 जा 56। तो यहाँ आ गया हमारे पास 56। यहाँ से फिर हमने क्या किया, माइनस किया तो 4 आ गया, फिर से हमने एक 0 ऊपर ले लिया तो एक 0 नीचे, यहाँ फिर से हमारे पास ये चला जाएगा 5 पे, 7 5 जा 35, तो हमने 35 पे गया तो या फिर 5 आ गया, फिर से 0, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 749, यहाँ 7 जा 49 आ गया हमारे पास, माइनस फिर 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ भी 0। ठीक है, और फिर से हमारे पास क्या आ गया, ये 1 जा, ठीक है, फिर 1 जा आ गया तो इस 7 1 जा 7, यहाँ से माइनस किया 3, तो यहाँ फिर से 0 आया हमारे पास। ठीक है, और ऊपर अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है उस पे हम गौर करेंगे। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आ रहा है, मतलब सॉरी, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग आ रही है डिजिट। यहाँ जाने के बाद ध्यान से देखेंगे तो 1 यहाँ जाने के बाद ये 1 और ये 1 फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। मतलब देखो ये 30 है, ठीक है, और ये 10 है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो 10 आ गया और ये हमारे पास यहाँ 30 बन गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास 30 बन गया। मतलब अब ये जो डिजिट है हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ में आया, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा, वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है, तो ये क्या हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आया 0.142857, तो ये हमारे पास आया। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। समझ में आया बात, ये जो हो रहा है ये हो रहा है रिपीट। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। क्यों समझ में आई, क्योंकि ये क्या नहीं हो पा रहा,
या फिर दूसरे तरीके से गाएं, ये तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ क्या नहीं बन पा रहा है, यहाँ हमारे पास जो Q है वो नहीं है किसके बराबर, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के। ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है 1/7 है, तो हम इसको क्या बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर सकते 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं बना सकते। तो भी सिंपल तरीका था, हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर। हम तीसरा है, हम 1/7 को क्या नहीं कर सकते, किसकी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, Q इज इक्वल टू नहीं बना सकते किसके, 10 की पावर n के रूप में भी नहीं बना सकते। इसीलिए भी इसको 3 तरीके से मैंने बताया कि कैसे हम इसको जांच सकते हैं। ठीक है, उनमें भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं पहले वाले तरीकों में, लेकिन ये मैंने इसलिए समझाना तो इजी था कि मैं फटाफट बता दूं कि 2 इंटू 5 की पावर में नहीं बनता, लेकिन मैंने आपको ये डिटेल में बताया कि डिवाइड करके भी दिखाया कि ये दोबारा से हमारे पास रिपीट हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा कि Q इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या Q इज इक्वल टू 10 की पावर n की फॉर्म में नहीं आ रहा। इस वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो यहाँ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था या बहुत ही आसान थ्योरम थी, इनको बस समझना था, और सारी की सारी जो समझ थी वो अटकी पड़ी थी केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अटकी पड़ी थी। इतना सा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमें ये चेक करना है। ठीक है, ये बन रहा है तो टर्मिनेटिंग, ये नहीं बन रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों थ्योरम एक साथ जो मैंने करवाई हैं ये आ गई होंगी, और जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो इनके आधार पर आप आसानी से कर पाएंगे। तो यदि आपको समझ में आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इसकी ज़रूरत है उनको इसको शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।